Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the कॉन्स्टिट्यूशन का जो 75 ईयर्स का जर्नी है उसी के डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, लोकसभा के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये जो डिस्कशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। आप देखिए कि डिस्कशन के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनको मेंशन किया गया है जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आप देखिए कि हमारे द्वारा एक कॉमन वर्ड है फाउंडिंग फादर्स, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कुछ वुमेन जो वो लीडर्स है उनका भी प्रेजेंस था। आप देखिए कि उनके द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था। चाहे वो यहाँ पे हंसा मेहता हो, सुचेता कृपलानी हो, या आप देखिए कि कमला चौधरी हो, तो उनकी रिगार्डिंग में भी यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है इस डिस्कशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें फाउंडिंग मदर्स के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया था तो उस समय जो 11 आपको जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि उसको साइन किया गया था। अगर हम उन फ्रेमर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जी दुर्गाबाई हैं, अम्मू स्वामीनाथन हैं, अमृत कौर है, राजकुमारी अमृत कौर। आप देखिए कि आपको जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट होता है उसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है वो भी उनको दिया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से दक्षियानी हैं, हंसा मेहता हैं, रेणुका रे हैं, सुचेता कृपलानी हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं। आप देखिए कि बेगम जो रसूल हैं, कमला चौधरी हैं, एंड एनी आपको एनी नाम से जो पर्सनैलिटी हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके रोल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो दक्षियानी है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग किया करते थे, वो शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे उनका रिप्रेजेंटेशन था। और बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। मेरिट है उसको उनके द्वारा बताया गया कि मेरिट को यहाँ पे प्रेफर किया जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एंड जो आप देखिए कि रिक्रूटमेंट के अलावा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर रिजर्वेशन है वो ग्रांट होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हंसा मेहता के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हंसा मेहता एंड जो अमृत कौर हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट्स का जो सब कमेटी हुआ करता था एडवाइजरी, उसके अंदर उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलेगा। जी दुर्गाबाई के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो जो स्टेयरिंग कमेटी है, जो रूल्स कमेटी है, उसके अंदर उनका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो प्ले किया गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी डिस्कशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडोप्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है वो इंडियंस के द्वारा ही कैरी किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग में भी एक आपको फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में जो जर्नी है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि 1906 के समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज होता है, अभी कुछ दिन पहले भी इस सेशन के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? आप देखिए कि जो सुब्रमण्यम भारती हैं, जो महाकवि का जिनको टाइटल है, उनके द्वारा भी इस कांग्रेस सेशन को अटेंड किया गया था। किसके द्वारा हेड किया गया था? ये जो सेशन है जो दादा भाई नारोजी के द्वारा आपको जो ये सेशन है वो हेड देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि जो स्वराज का जो स्वराज वर्ड है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था कि स्वराज को हमें अल्टीमेट गोल है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अचीव करना है। फिर स्टूडेंट्स, लेटर फेज के अंदर आपको 1929 का कांग्रेस सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? लाहौर के अंदर में। आप देखिए कि लाहौर के इस सेशन के अंदर डिसाइड किया गया कि 1930 का जो 26 जनवरी है उसको हम पूर्ण स्वराज कंप्लीटली जो रिवॉल्यूशन है उसको हमें जो फ्रीडम है उसको अचीव करना है। तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है 1929 के लाहौर सेशन के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आप देखिए किसको हेड किया गया था इस सेशन को। तो स्टूडेंट्स, उसी वजह से 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट होता है, बट उसका जो कमेंसमेंट है वो आपको 26 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। इसी 1930 का जो 26 जनवरी का हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। अगर हम बात करें इंडिया के जो स्टेट्स है जिसके अंदर आपको गोवा है, जहाँ पे आपके देखिए कि पोर्तुगीज के एरा के समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। उत्तराखंड के द्वारा भी रिसेंटली उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, बट जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उत्तराखंड के अंदर में उनके ऊपर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके द्वारा डिस्कस किया गया कि उनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो मेन स्ट्रीम के अंदर जो कम्युनिटीज हैं
उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सिविल का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर एक यूनिफॉर्म जो लॉज है उनका एप्लीकेबल रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल जो 356 है जिसको कि स्टेट इमरजेंसी या आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसके रूप से भी हम जाना करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है कि 75 ईयर्स के इस जर्नी के अंदर में क्या आर्टिकल 356 का मिसयूज तो नहीं हुआ है कहीं किसी स्टेट्स के, वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है कि कैसे वो यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का जो आप देखिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में उनका जो इम्पोर्टेंस है, जो आप हमारे जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कास्ट सेंसस के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन था। आप देखिए कि कास्ट सेंसस आपको जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट इलेक्शन के दौरान में काफ़ी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था। कास्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, ब्रिटिश एरा के समय ये कंडक्ट हुआ करता था, 1931 के समय लास्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि 2011 के समय भी इसको कंडक्ट किया गया था जिसको कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम से जाना करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आप देखिए कि उसके जो कास्ट के जो डाटाज हैं उनको नहीं रिलीज किया गया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 के समय भी कंडक्ट हुआ। स्टूडेंट्स काफ़ी बार आप देखिए कि आपको न्यूज़पेपर के अंदर ही कुछ ऐसे एडिटोरियल्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि अगर कास्ट सेंसस सपोज कीजिए कंडक्ट होता है और जो कास्ट है जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो डाटाज हैं उनको रिलीज किया जाता है, तो कुछ ऐसी भी कम्युनिटीज़ है जिनके नंबर्स कम रहेंगे, तो कहीं वहाँ पे ऐसा ना हो कि उनके द्वारा अपना जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव है वो सोच लिया जाए कि उनको अपने नंबर्स हैं वो इंक्रीज करने हैं। तो वुमेन्स का जो स्टेटस है, वुमेन्स का आप देखिए स्टेटस है वो डिक्लाइन हो सकता है। ऐसे भी काफ़ी सारे आपको कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे कास्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि एक फंक्शन के अंदर में एक किसी मीटिंग के दौरान में कुछ उनके द्वारा कहा गया जेट कम्प्लीटली अगेंस्ट द जो जुडिशियल वैल्यूज हैं जो 1997 के समय में जुडिशियल वैल्यूज जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और उसको आप देखिए कि जजेस को अपना जो जुडिशियल लाइफ है उसके दौरान में उन एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्हीं के रिगार्डिंग में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा आप देखिए कि रिमूवल के पर्सपेक्टिव से जज का जो रिमूवल है, जज का जो इम्पीचमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से एक रेजोल्यूशन है जिसको आप देखिए कि 50 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट हुआ करता है राज्यसभा के अंदर में। मोर देन 50 मेंबर्स के द्वारा साइन करके यहाँ पे फाइल किया गया है उस रिमूवल का जो आप देखिए कि मोशन है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जज के रिमूवल के बारे में, तो आपको यहाँ पे जज के रिमूवल के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि आप देखिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, दो ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि डेट प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है, ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जज को रिमूव किया जा सकता है। रिजोल्यूशन को आप देखिए कि लोकसभा के अंदर अगर रिजोल्यूशन को मूव करना है तो 100 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है। राज्यसभा के अंदर 50 पार्लियामेंट्स का रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा स्टूडेंट डिपेंड करता है स्पीकर एंड चेयरमैन के ऊपर भी कि उनके द्वारा उस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो स्पीकर एंड चेयरमैन है उनके द्वारा आप देखिए कि रिजोल्यूशन है उसको यहाँ पे रिफ्यूज है वो भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पुडुचेरी के पर्सपेक्टिव से है, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट इस न्यूज़ के अंदर में है। होमवर्क ये है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि जज को जब रिमूव करना है, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो उस समय किस तरीके का जो मेजोरिटी है वो रिक्वायरमेंट है। क्या बोथ हाउस के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी रिक्वायरमेंट है, या किसी एक हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, अदर हाउस के द्वारा ओनली उसको एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको अप्रूवल किया जाए। तो आप देखिए कि मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप जरूर से रीड करना। क्या टोटल मेंबरशिप का 2/3 रिक्वायर्ड है, या प्रेजेंट एंड वोटिंग के समय में जो 2/3 है उसका रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है। और अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसको ऐड करना चाहो तो बता सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुडुचेरी के पर्सपेक्टिव से हैं, जब भी हम पुडुचेरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू पुडुचेरी को इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। और पुडुचेरी आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने के लिए मिलेगा, बट वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। स्टूडेंट्स पुडुचेरी आपको आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे भी इसका एक एरिया है वो सिचुएटेड है।
एक एरिया आप देखिए कि केरल के वहाँ पे भी सिचुएटेड है, तो माहे है, यनम है, कैराइकल है, और आप देखिए कि जो पुडुचेरी है ये तमिलनाडु का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पे वहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुडुचेरी के, वहाँ पे आप देखिए कि एक लेक है, या वहाँ पे आप अगर हम बात करें कि एक सेंचुरी है पुडुचेरी के वहाँ पे, जिसको कि ओसुडू लेक के नाम से जाना करते हैं। काफ़ी बार ये लेक जो आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर रहा करता है, वहाँ पे प्लास्टिक को भी बैन किया गया था। और इसको स्टूडेंट्स इसके अलावा वो जो लेक है वो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का जो एरिया है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का जो एरिया है उसको भी आप देखिए कि ये यहाँ पे कुछ एरिया तमिलनाडु के अंदर है, कुछ एरिया यहाँ पे आपको पुडुचेरी के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसी लेक के कुछ गेट्स हैं जो कि बेसिकली आपको इनलैंड जो वाटरवेज है उसके रिगार्डिंग में जो गेट्स हुआ करते हैं, जिनको कि स्लूस गेट्स के नाम से जाना करते हैं, उन्हीं के ओपन के बारे में फोटो को शो किया गया है। पर्सन्स वहाँ पे आप देखिए कि हैं, उनके द्वारा फिश को कलेक्ट करने की पर्सपेक्टिव से फोटो को दिखाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपको यहाँ पे आर्टिकल 240 के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाट इज आर्टिकल 240? आर्टिकल 240 आप देखिए कि प्रेसिडेंट को पावर करता है कि पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो लॉ है उसको फ्रेम किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस है आर्टिकल 240 के अंडर में। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, क्या यहाँ पे पुडुचेरी भी इसका पार्ट है, क्या यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा दादरा एंड नागर हवेली है क्या वो भी इसका पार्ट है या नहीं है। तो कौन कौन से एरिया इसका पार्ट है आर्टिकल 240 के अंदर, जो प्रेसिडेंट को जो पावर है वो ग्रांट करता है यूनियन टेरिटरीज के पर्सपेक्टिव से। ये बेसिकली आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो इसको आपको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कैलकाटा के वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल डॉक्टर है, उनके अगेंस्ट में एक हीनियस क्राइम का जो केस है वो सामने आया था। उसी हीनियस क्राइम के अंदर में आरजेकर जो मेडिकल कॉलेज है, उनके आप देखिए कि जो प्रिंसिपल हैं उनको अभी यहाँ पे जो बेल है वो ग्रांट किया गया है। एक्स जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी बेल ग्रांट हुआ है। स्टूडेंट्स उसके बिहाइंड में आप देखिए कि यहाँ पे जो चार्ज शीट है वो नहीं फाइल हुआ। 90 डेज के आसपास का समय हो चुका है, कोई चार्ज शीट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, जब भी कोई क्राइम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो लोकल लेवल के ऊपर आपको एक डिमांड देखने के लिए मिलती है कि केस को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, केस को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स के अंदर न्यूज़ के अंदर में थे। अच्छा आप देखिए कि उसके अंदर में जो यहाँ पे जो पर्सन है जिसके ऊपर जो चार्जेज लगे हैं, वो जो पर्सन है वो एंड ऑफ द डे या आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर उनका रिलीज आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो इनिशियल फेज के अंदर में कौन रिपोर्ट करता है उस क्राइम को, जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा। लोकल पुलिस के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा। जो एविडेंस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे जो मिसकंडक्ट है वो इनिशियल फेज के अंदर ही स्टार्ट होता है। इसी के रिगार्डिंग में मलीमत कमेटी बना था हमारे यहाँ पे, क्रिमिनल सिस्टम को रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में जस्टिस मलीमत का लीडरशिप के अंदर वो कमेटी बनता है, जिसके अंदर बताया गया था कि क्रिमिनल जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। क्यों यहाँ पे जो हम यहाँ जो कन्विक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल सेक्टर्स है उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस एक मेन रीज़न आपको देखने के लिए मिलता है। लोकल पुलिस के द्वारा जब यहाँ पे अप्रोच किया जाएगा तो आप देखिए कि फोरेंसिक का प्रेजेंस ना होना ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। कोई एक डिस्ट्रिक्ट है या अगर आप देखें कि कोई हाई जो बड़ी सिटीज़ है उसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर में आपको फोरेंसिक जो लैब्स है या फोरेंसिक से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें सीबीआई एज ए इंस्टीट्यूशन का जो फेलियर है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि 2006 के समय नोएडा के पास में एक निठारी विलेज हुआ करता था। तो निठारी विलेज के अंदर जो चिल्ड्रंस का डिसअपियरेंस हुआ था उसके रिगार्डिंग में जो केस है, तो निठारी केस के अंदर भी आपको फेलियर देखने के लिए मिलता है कि जो पर्सनस के अगेंस्ट में चार्ज था, जिनकी बिल्डिंग्स के अंदर में जो चिल्ड्रंस के आप देखिए कि स्केलेटन्स है वो मिले थे, तो वो कम्प्लीटली आप देखिए कि एक्विटल उनको किया गया है कोर्ट के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो एविडेंस ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आयुषी तलवार है। आयुषी तलवार के अलावा और भी काफ़ी सारे केस हैं। सीना बोरा का जो केस है, ऐसे काफ़ी सारे केसेज हैं जिसके अंदर सीबीआई का आपको जो जो आप देखिए कि रिजल्ट है या जो कन्विक्ट है वो नहीं करवाया गया, और डिमांड आपको इनिशियल फेज के अंदर सीबीआई इंक्वायरी के रिगार्डिंग में ही देखने के लिए मिलता है। सीबीआई के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, संतानम कमेटी आपको पता होना चाहिए।
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू उसको सेटअप किया गया था। काफ़ी कुछ डोमेन के अंदर उसका वर्क हुआ करता है, क्रिमिनल सेक्टर के अंदर भी, करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके अगेंस्ट में भी। और भी आप देखिए कि हमारा जो काफ़ी बार जो इंटरनेशनल रिलेटेड जो केसेज हैं उसका भी नोडल एजेंसी आपको सीबीआई है वो देखने के लिए मिलेगा। 1971 का आप देखिए कि वॉर जो हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन का जो वॉर है, तो जो हमारे आर्मी चीफ है उनके लॉन्च के अंदर में आप देखिए कि उसका जो पेंटिंग है वो हुआ करता था। अभी उसको रिप्लेस किया जाएगा, आर्मी चीफ का जो लॉन्च है वो वहाँ पे पेंटिंग को। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इस नेक्स्ट जो पेंटिंग है उसके अंदर शो किया गया है। बेसिकली आप देखिए कि धर्मा जो कर्म क्षेत्र है, जो हमारा डिफेंस फोर्सेज का जो फील्ड्स ऑफ डीड है, जो उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर में आप देखिए कि धर्मा का जो अपहोल्ड करना है, गार्जियन ऑफ धर्मा, जो यहाँ पे जो लो है उसके अपहोल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्योंगयांग सो लेक है, प्योंगयांग सो लेक आप देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे आपको प्योंगयांग सो लेक देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको प्योंगयांग सो लेक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि सेलाइन लेक है, बट सेलाइन होने के बाद में भी विंटर के समय इसका जो फ्रीजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो लेक है वो बेसिकली इंडस का जो पार्ट है उसी से आपको इसका जो डिसएसोसिएशन है वो देखने के लिए मिलता है, और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो भी ये क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि हमारी डिफेंस फोर्सेज के रिगार्डिंग में प्रोजेक्ट उद्भव है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट उद्भव के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजिक वो डॉक्ट्राइन था, हमारा जो इंडिजीनियस वे के अंदर में जो स्ट्रेटजिक डॉक्ट्राइन है, प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर में आप देखिए कि क्या यहाँ पे कैरी आउट करना है। प्रोजेक्ट उद्भव के अंदर स्टूडेंट्स कैरी आउट करना था कि हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि जो एंशेंट जो बुक्स हैं उसको, उसके रिगार्डिंग में जो इंस्पिरेशन है उसको ड्रॉ करना है, चाहे वो त्रिवेलवर का आप देखिए कि थिरुकुरल हो, इसके अलावा स्टूडेंट्स कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है, तो उसके रिगार्डिंग में किस तरीके से यहाँ पे जो वॉरफेयर के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि डॉक्ट्राइन्स है उसको कैरी फॉरवर्ड करना था। तो उसी का भी आपको कुछ जो आप देखिए कि शो है वो देखने के लिए मिलता है इस पेंटिंग के अंदर में, जो आर्मी चीफ की लॉन्च के वहाँ पे उसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी जो पर्सन है उनको आप देखिए कि अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। उससे पहले भी कुछ पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको काफ़ी बार ऐसे भी पर्सन्स देखने के लिए मिलेंगे जिनके पास में आधार कार्ड है। और आप देखिए कि आपको एक और जानकारी यहाँ पे होना चाहिए, 2018 के प्रीलिम्स के अंदर भी ये पूछा गया था, क्या आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो क्या आप यहाँ पे सिटीजनशिप का आपको राइट है, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो। तो स्टूडेंट्स, अपना जो आधार कार्ड है उसको आप देखना, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का वो प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको अप्रोच किया गया था कि दिल्ली के अंदर कुछ वोटर्स हैं उनके जो नेम है वो डिलीट किए गए। अब यहाँ पे अदर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी बेसिकली अप्रोच किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जो कुछ पर्सन्स हैं जिनका वोटर लिस्ट के अंदर नेम है जो आप देखिए कि लीगल है या इमिग्रेंट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। बट इंडियन सिटीजन है उसके द्वारा तो आप देखिए कि किसी भी पार्ट के अंदर अपना जो वोटर्स का जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर नेम है उसको ऐड किया जा सकता है। बट कोई अदर पर्सन है इंडियन जो सिटीजनशिप उनके पास में नहीं है तो उनको जो वोटिंग राइट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि केरल के वहाँ पे भागवती का जो टेम्पल है उसके रिगार्डिंग में है। भागवती के टेम्पल के अंदर पोंगला जो है, पोंगला है उसको प्रिपेयर किया गया है जो उनको ऑफर किया जाएगा। वुमेन्स के द्वारा आप देखिए कि जो मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते हैं, जो अर्थन पोट्स हैं उसके अंदर में इसको राइस है, जैगरी हैं, उसके थ्रू इस फूड आइटम्स है उसको प्रिपेयर किया जाता है। वो यहाँ पे जो गोडेस है, जो गोडेस भगवती हैं उनको आप देखिए कि ऑफर किया जाएगा। पोंगल फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको तमिलनाडु के अंदर आप देखिए कि सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के दौरान में। वहीं पे आप देखिए कि जल्लीकट्टू का जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जल्लीकट्टू के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया जाता है पेटा के द्वारा कि वो अगेंस्ट द डेट एनिमल क्रुएल्टी है उसको आप देखिए कि प्रमोट करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर चेन्नई के वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तो उसका जो हेडक्वार्टर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का वो आपको बल्लभगढ़ जो हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइटर हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है हमारे प्रियम्बल के अंदर में
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो लोग हैं। आप देखिए कि सोर्स ऑफ पावर भी क्या है वो बताया गया है, वी द पीपल है, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर है वो वी द पीपल है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में कंप्लीटली आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमें यूनिटी इंटीग्रिटी है उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर में आप देखिए आर्टिकल 51A के अंदर में जो ई नाम का जो क्लोज है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि हमें जो हार्मनी है उसको प्रमोट करना है, कोई भी ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है तो आप देखिए कि उस यहाँ पे डेरोगेटरी जो प्रैक्टिस है उसको रिनाउंस करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में इनका डिस्कशन है कि कैसे फ्रीडम जो हमारे फाइटर्स हैं उनके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रांट किया गया है, इस आप देखिए कि फ्रीडम को अचीव किया गया। और इस तरीके से जो किसी भी तरीके से जो डिवाइड को क्रिएट करता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको वाउंडिंग करने वाला, उसको आप देखिए कि यहाँ पे डैमेज करने वाला ये स्टेटमेंट है, तो ये उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस कंडक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए कि पावर के अंदर आए हैं, जनवरी के समय उनके द्वारा ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो साउथ एशियन जो कुछ कंट्रीज आप देखिए कि उनके उनके उनको यहाँ पे कंसर्न भी है कि वो पावर के अंदर आए हैं, उनके द्वारा किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम यूएस और इंडिया का जो जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो 21 सेंचुरी है उसके दौरान में इंडिया और यूएस का जो जर्नी है वो आपको कम्प्लीटली जो डिफरेंट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कम्प्लीटली डिफरेंट इस तरीके से है, यूएस के द्वारा इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो टाइटल है वो भी दिया गया है। यूएस के द्वारा कंटिन्यूस इंडिया के साथ में जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे चाइना का आप देखिए असर्टिवनेस है उसको काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से हो, या इंडिया एंड यूएस के द्वारा नेपाल और श्रीलंका का जो एरिया है वहाँ पे, नेपाल और श्रीलंका के वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से मिलेनियम जो चैलेंज जो कोऑपरेशन है उसके अंदर भी इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यूएस के द्वारा भी आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया है। बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जो आप देखिए कि आपको जो बेसिकली जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर भी इंडिया और बांग्लादेश के ही बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो है, सैटरडे का जो न्यूज़पेपर है, ग्राउंड जीरो के अंदर मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे हमारे जो एम.के. गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जो मुजीबुर रहमान है, उनका जो स्टैचू है उसको नहीं कवर किया गया है। आप देखिए मैक्सिमम जो स्टैचूज हैं वो वहाँ पे कवर कर लिए गए हैं। हमारा जो आप देखिए कि यहाँ पे जो कनेक्टिंग एरिया है, पेट्रा पोल बिना पोल का एरिया है, वहाँ पे भी इसको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसको बेसिकली कैरी फॉरवर्ड किया गया, जिसके अंदर यही डिस्कस है कि कैसे वहाँ पे इस्कॉन एंड माइनॉरिटी जो इस्कॉन के जो लीडर हैं उनको अरेस्ट किया गया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में वायलेंस है, और कैसे आप देखिए कि वहाँ पे जो कंट्री है उसका जो वैल्यूज़ है उससे कम्प्लीटली किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। जैसे वहाँ पे सेक्युलर कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे जो इस्टेब्लिश सभी को आप देखिए कि जो इक्वलिटी राइट है, पीसफुली जो डेवलपमेंट फेज के अंदर में था, कैसे वो वायलेंस का जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिली है उस कंप्लीट कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये इंटरव्यू है, बट हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। इनके द्वारा केन एंड बेतवा के बारे में मेंशन है कि जो केन और बेतवा के रिगार्डिंग में आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा प्रोजेक्ट है उसको भी इनोग्रेट किया जाएगा 25 दिसंबर को, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो बर्थ एनिवर्सरी है। केन बेतवा के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो बुंदेलखंड का जो रीजन है उसको ये वाटर का जो क्राइसिस है उसको प्रोवाइड करेगा। बुंदेलखंड के वहाँ पे आप देखिए कि वाटर का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से पोवर्टी आपको देखने के लिए मिलता है, गरीबी वहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इनके द्वारा जो प्रभाती है, काली सिंध है और चंबल का जो इंटरलिंकिंग एक एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी उसको भी एक वन ऑफ द सक्सेस जो स्टोरी है वो बताया गया है कि जो प्रभाती रिवर है, प्रभाती के अलावा स्टूडेंट जो काली सिंध है, प्रभाती के अलावा आप देखिए कि काली सिंध है, और आप देखिए कि जो चंबल है, इन बेसिकली जो 3 रिवर्स हैं उनको भी वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरी बताया गया है जो इंटरलिंकिंग यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो मध्य प्रदेश है उसको आप देखिए कि जो बेनिफिट है वो ये प्रोवाइड करेगा, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर का जो प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सर हैं उनके द्वारा
आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया गया कि कैसे हमारे जो ट्रेड्स हैं वो बूस्ट हुए हैं हमारे नाइबर कंट्रीज़ के साथ में। कुछ कंट्रीज़ के साथ में कभी-कभी आपको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा, बट ओवरऑल आप देखिए कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो रिलेशंस हैं वो आपको वन ऑफ द स्टेबल सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वो एक क्वेश्चन का जो रिप्लाई है उसके अंदर उनके द्वारा स्टेटमेंट था। श्रीलंका के जो आप देखिए कि न्यू पॉलिटिकल जो लीडर हैं, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो कुछ दिनों के लिए इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। इंडिया श्रीलंका के द्वारा आप देखिए कि जब श्रीलंका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके अंदर इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, आईएमएफ की जो क्लोज है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो यहाँ पे सपोर्ट इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है श्रीलंका को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो चीफ सेक्रेटरीज है उनका एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसको कि पीएम सर के द्वारा हेड किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था। चीफ सेक्रेटरी आपको स्टेट के अंदर में हाईएस्ट जो ऑफिसर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, उनका जिस भी तरीके से आप देखिए कि प्रेफरेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रयागराज के अंदर पीएम सर के द्वारा विजिट किया गया जो महाकुंभ 2025 के समय ऑर्गेनाइज होगा, उसी के रिगार्डिंग में इंडिया का जो यूनिटी इंटीग्रिटी उसको किस तरीके से प्रमोट करेगा। महाकुंभ हमारे यहाँ पे 4 प्लेसेज है जहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर है उज्जैन, और सदर्न पार्ट आपको नासिक के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रिवर्स का भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, गोदावरी रिवर है, सिप्रा रिवर है उज्जैन के वहाँ पे, गोदावरी नासिक के वहाँ पे है, प्रयागराज के अंदर 3 रिवर्स का आप देखिए कि कन्फ्लुएंस का एरिया है। और आपको जो हरिद्वार है वहाँ पे गंगा रिवर का जो प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो आप देखिए कि कुछ आप हमारे जो वाटर बॉडीज के जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे जो ऐसे केसेस सामने आते हैं कि लोग वाटर बॉडीज के एरिया के अंदर वो बह गए हैं, वहाँ पे वाटर का जो क्राइसिस हुआ, सडन वहाँ पे वाटर लेवल राइज हुआ। तो स्टूडेंट जो ड्राउनिंग का जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग में डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिपोर्ट के अंदर बताया गया या हर एक आवर के अंदर में 30% से जो इससे इम्पैक्टेड हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, मिडिल आप देखिए कि उन कंट्रीज के अंदर में मैक्सिमम इस तरीके के जो केसेज हैं वो सामने आते हैं। उसके बिहाइंड में क्या रीजन है, आप देखिए कि उन कंट्रीज के वहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में एक तो वाटर बॉडीज हैं उनको प्रॉपर वे में डिमार्केशन नहीं है। कुछ आपको इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे अनप्रेसिडेंट जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स है उसका भी इम्पैक्ट है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अपना रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इस तरीके से ये वन ऑफ द मेजर जो क्राइसिस है वो इंक्रीज हुआ है काफ़ी सारे लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है वहाँ पे। स्टूडेंट सीरिया के आप देखिए कि प्रिजन के जो हेड थे, प्रिजन के जो हेड हैं उनको आप बेसिकली यूएस के अंदर चार्ज किया गया है टॉर्चर के रिगार्डिंग में। अभी जब आप देखिए कि सीरिया के अंदर जो तो बशर अल असाद का जो पावर से रिमूवल के बारे में आपको सैड नाया नाम का एक प्रिजन है उसके अंदर भी आप देखिए कि जो एट्रोसिटीज़ की गई हैं उसके रिगार्डिंग में जो एग्जांपल्स हैं वो सामने आए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से को आप देखिए कि ईरान के द्वारा कुछ प्रॉमिस किया गया उसके बारे में है। यूएस के पॉलिटिकल लीडर हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान में कुछ मोन्यूमेंट्स है उसका डैमेज हुआ है यूएन के उस प्रोमाइस एरिया के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया। फ्रांस के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे जो पीएम का जो चूज किया गया है उसके बारे में है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन के एरिया के अंदर में आप देखिए कि किस तरीके से रसिया के द्वारा जो बम्बार्डमेंट है, जो एरियल जो अटैक्स है उनको कैरी किया गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन था। तो आप देखिए कि दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।